सवाल ये कि बार बार वही सवाल, दम घोटू हवा से निजात मिलेगी कब, और दिवाली के मौके पर ही सिर्फ ये सारी बातें क्यों होती हैं? देखिए पूजा जी, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आज जिस AQI की आप चर्चा कर रहे हैं, तो सरकारी 350 के हिसाब से आप जो 600 कह रही हैं, और आज NCR में दिल्ली में हमारी सरकार बनी है 27 वर्षों के बाद, और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार 8 वर्षों से है। और जो AQI का लेवल जो होता था पिछले बार सितंबर में जो होता था, वो आज भी नहीं है। और जबकि इस बार न्यायालय के आदेश के बाद और उन 100 करोड़ हिंदुस्तान की सनातनियों की आवाज़ थी कि दिवाली के अवसर पे पटाखे फोड़े जाए, उसके फोड़ने के बावजूद भी आज जो AQI का लेवल है वो पिछली सरकारों में दिल्ली में जो होता था उससे भी कम है। और हमारी सरकार कृत संकल्प है कि किसी भी तरीके से लोगों को स्वच्छ श्वास लेने के लिए, उसमें थोड़ा समय लगेगा, हमने समय निर्धारित किया है। हमें अनुमान है कि अगले साल की जो दिवाली होगी वो बेहतर होगी। और एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने शुरू से 11 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एक पेड़ अपनी माँ के नाम के हिसाब से, और पारामिलिट्री फोर्स को माननीय अमित शाह जी ने ये कहा कि हम सारे पारामिलिट्री फोर्स के लोग 6 करोड़ पौधे अभी तक लगा चुके हैं। हमारा लक्ष्य 12 करोड़ पौधे का है। एक माह एक पौधे के हिसाब से देश में अभी तक 10 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। और जहां तक AQI को कम करने का लेवल है, तो दिल्ली में भी हमारे लिए कृत्रिम बारिश कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में NCR में, पूरे NCR में कराए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि 2-4 दिन में AQI का लेवल और भी कम होगा। दिवाली के समय पर ये शोर क्यों होता है? देखिए, सनातन विरोधियों का जो हंगामा है, दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, होली पे सूखी होली खोलो, पानी बर्बाद हो जाएगा, ये जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, ये तो धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, जो एक बार सोच लिया हिंदुओं का भी त्यौहार होता है। नहीं तो कह देते हैं भगवान विष्णु से कही अपनी मूर्ति बनवा लेंगे। हमारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है ना। अब की बार सोच लिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। और पटाखे फूटने भी चाहिए। जो मूल कारण है, हजारों फैक्ट्रियां बिना मानक के चल रही हैं, दिन रात धुआं उड़ रही हैं, उस पर कार्रवाई करिए ना। लाखों गाड़ियां रोड चल रही हैं, उससे कार्रवाई करिए। एक पटाखा फोड़ने से प्रदूषण हो जाएगा? तो नहीं हुआ प्रदूषण? बिल्कुल नहीं हुआ, पटाखे से नहीं हुआ है। ये रात भर पटाखे चलने के बाद दम घोटू आवाज है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ है? बिल्कुल, पटाखा फोड़ने से बिल्कुल केवल पटाखा कारण हो गया क्या? अगर दिवाली नहीं आती, पटाखा नहीं, चलो आपकी बार आ जाओ, पिछली बार दिल्ली में ऑर्डर नहीं था पटाखा फोड़ने का, प्रदूषण क्यों था? पटाखे तो पिछली बार भी फूटे थे, ज्यादा था। पटाखे तो हर साल फूट रहे हैं। देखिए पूजा जी, जो अभी हमारे यहाँ प्रदूषण की जो स्थिति है, वो वाकई में एक तो पटाखा तो है ही, लेकिन ओनली पटाखे की वजह से ये जो पोल्यूशन है, इस पे गवर्नमेंट को 4 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ट्रैफिक पे, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन पे, थर्ड इज पराली जो जलती है वो, फोर्थ इज पटाखा। नॉट ओनली जो पटाखा कि आप सोचो कि केवल दिवाली पे हिंदुओं के त्योहार पे आप पटाखे के नाम पर सिर्फ एक माहौल बनाया जाता है कि हर बार जो कहा जाता है कि कोर्ट से हम ऑर्डर लेके आ जाएंगे, कोर्ट से हमने ये करा दिया, कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया। कोर्ट को जो भी आप जस्टिफाई करेंगे, कोर्ट उस पर ऑर्डर देती है। कोर्ट ना आपकी है, आप सबके लिए बराबर है, ना कि स्पेसिफिक आपके लिए लगाई गई है, ना कि ये पूरी 140 करोड़ जनता के लिए कोर्ट लगाई गई है। वो जैसे मानक वहाँ आएंगे, जो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा, उसके हिसाब से कोर्ट आदेश देती है। रही बात अगर पोल्यूशन की, पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्या है, आपका ट्रैफिक पोल्यूशन है, जो कि हम उन मानकों को कभी भी मैं सरकार से इस चीज़ से गुहार लगाती हूँ कि आप जो ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो जो आप कार खरीदते हैं उनके जो रूल रेगुलेशन है, आप उन पे भी फॉलो कराइए। क्योंकि आज के समय पे हमारी धरती के ऊपर, भारत माता के ऊपर जो ट्रैफिक का जो लोड हो रहा है, वो अननेसेसरी अनवांटेड सा लोड है। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पोल्यूशन के लिए, आपकी गाड़ियों के पोल्यूशन की चेकिंग का, वो जब शुरू होगा तो आप ऑड इवन कर देते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले तो ये लगाना पड़ेगा कि एक घर में गाड़ियां कितनी है, कितने लोग कैंडिडेट हैं चलाने वाले। ये नहीं कि आप शोबाजी के लिए, अभी आप देखिए पर नहीं होगा शोर कि हमारे पास पैसा, हम खरीद सकते हैं, हमारी सहूलियत है, तो हमारे ऊपर कौन? नहीं, पाबंदी नहीं लगानी है। आपको वो मानक भी तो पूरे करने पड़ेंगे ना। अगर मेरे पास लाइसेंस है कि अगर इस बात का है, मेरे पास पार्किंग की जगह है, मैंने खरीदी, तो क्या इसके लिए नहीं है कि अगर मेरे पास पार्किंग वाले की सड़क पे क्या? नहीं, क्यों नहीं, सड़कों पे भी तो नहीं होगी ना। आप अगर मेरे पास अगर घर में पार्किंग के लिए अगर एक गाड़ी की जगह है, अगर मैं 5 गाड़ी खरीदती हूँ, तो मेरे ऊपर भी पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं उनको भी तो बढ़ा रही हूँ, वो ट्रैफिक को भी मैं बढ़ा रही हूँ। अभी आप देखिए, GST कम होने से आज इस समय अराउंड 5.5% की गाड़ियों का लोड एकदम धनतेरस पे भी और उससे पहले आप नवरात्रों में भी बढ़ा। उसका रीजन है, अगर तो बाजार बढ़ाने की बात करते हैं, नहीं, बाजार बढ़ाना नहीं, बाजार बढ़ाना इज डिफरेंट थिंग।
लेकिन आप किसी को भी लाइसेंस इसीलिए तो EMI का है, हर चीज तो आजकल EMI पर अवेलेबल इकोनॉमी है। कैसे बढ़ेगी फिर? अगर हमारे मार्केट में गाड़ियां नहीं बिकेगी तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? लोगों को सहूलियत क्या मिलेगी? हमें तो ये देखना है कि प्रदूषण रोकने के लिए हमें क्या करना है। लोकल ट्रांसपोर्ट लगा के भी कर सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट जो उसको बेटर बनाइए, उनको अच्छे इसी से पर तो आज तक बात नहीं, हो रही है आज तक कितने। बात और नहीं। दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है कि ये लोगों की एक मानसिकता है, जिनके पास है कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम गाड़ी खरीद के जा सकते हैं, तो लोग कोई नहीं जाना चाहता फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मानसिकता इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा छूट है नियम में। अगर आप बाहर की कंट्रीज से अगर उनको हम अगर उनसे कंपैरिजन वहाँ करेंगे, की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की नहीं, सिचुएशन में भी तो कितना नहीं फर्क है। लेकिन अगर हम उन मानकों को लेके आएंगे तो जो आज हमारी पॉपुलेशन है और जो हमारी सिचुएशन है उन पे भी पॉल्यूशन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन बात वो है कि दिवाली 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 का अगर मैम शोर- कह रही है कि फॉरेन के हमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ regulation करने माने पड़ेंगे, मानने। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ फ्री करनी पड़ेगी, जो कि इस देश में कहीं नहीं है। सबसे बड़ा एजुकेशन और हेल्थ तो फ्री है, बिल्कुल नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में जाके देखिए, बहुत बुरी हालत है। लेकिन है तो फ्री ना एजुकेशन। वो तो सिर्फ नाम की है मैम। एजुकेशन स्कूल में क्या पढ़ाई है? आज की तारीख में 0 है। तो मैं ये कहती हूँ कि पॉल्यूशन और पटाखे, लेकिन हाँ मेडिकल IIT मेडिकल कॉलेज में मैडम इतने पैसे कम पैसे लगते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और प्राइवेट में जाइए तो इतने पैसे लगते हैं जो हम दे भी नहीं सकते। वो भी लोगों की चॉइस पे आ जाए। चलो आज के मुद्दे पर वापस लौट रहा है, सिर्फ दिवाली के समय पर ऐसा शो। दिवाली पे ही क्यों हम पटाखों का शोर और पोल्यूशन की चर्चा करते हैं? पोल्यूशन तो हमारे लिए पूरे साल रहता है। लोगों को बीमारियां, हेल्थ की प्रॉब्लम, आंखों की दिक्कत, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, इस पे गवर्नमेंट कोई भी विचार नहीं कर रही। सिर्फ ये कह देती है कि पटाखे लग गए, पटाखे चला लिए दिवाली पे तो इस बार वो हो गया। मगर गवर्नमेंट ने ग्रीन पटाखे अलाउड किए हैं, तो क्या किसी ने चेक किया है कि किसने ग्रीन पटाखे बेच रहा है कि नॉर्मल बिक रहे हैं? सब कुछ बिक रहा है, धल्लड़ जैसे मार्केट में सब कुछ बिक रहा है, हर तरीके का पटाखा चल रहा है। कौन है जो जस्टिफाई करेगा कि ये ग्रीन पटाखा चल रहा है या नॉर्मल पटाखा आप चल कह रहा रहे है? कि नहीं चलने चाहिए पटाखे। मैडम पटाखे चलाओ, मगर ग्रीन पटाखों का किसने जस्टिफाई किया है? बताइए आप, क्यों पॉल्यूशन हुआ है? इसका रीजन तो कहीं ना कहीं यही है ना कि किसी ने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ पटाखे चल रहे हैं क्योंकि पटाखों की परमिशन मिली है।